अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक खैरियत से खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे। और बारिशों का मौसम है और इतनी तबाही मच रही पूरे पाकिस्तान में। 60% जो पाकिस्तान का हिस्सा ना लोग हैं वो पानी में डूब चुके हैं। तो प्लीज़ काइंडली सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें उनके लिए। जो कुछ भी आप भेज सकते हैं, पैसे और जो भी मतलब चीज़ें आप बेच सकते हैं, साफ़ अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें, ड्राई चीज़ें ज़्यादा बेचें। और खाने की चीज़ें भी ऐसी जो ज़्यादा महफूज रहें। और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, अपनी अमान में रखे। और अगर हमसे कोई ऐसे गुनाह हुए, अल्लाह ताला हमारी ज़्यादा इतनी आजमाइशें ना ले कि हमें सक्कत ना हो। और खैर जी, ये ना मैं बना रही थी दही भल्ले। और मैंने जी सारा कुछ बल्लियाँ, आलू, प्याज, टमाटर और खीरा और पता नहीं क्या क्या सब कुछ मैंने डाला है इसमें। और जी मैंने दही लिया, उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्च और धनिया की चटनी डाली और चाट मसाला थोड़ा सा नमक। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं डाल दूँगी दही भल्लों में। और साथ में मैंने डालती हूँ जी इमली आलू बुखारे की चटनी, जो कि यहाँ पे सब शौक़ से खाते हैं मेरे ससुराल में। और पहले मायके में नहीं थे खाते, तो फिर मतलब हम लोग, मैं स्पेशली ख़ुद, घर वाले खाते थे, मैं नहीं थी, मुझे नहीं थे पसंद मीठा। और पसंद तो खैर मुझे अभी भी बहुत कम, मैं मतलब मीठा खाती हूँ। लेकिन अब ये है कि इतनी सी मेरी चेंज हो गई कि अब मैं दही भल्ले जो ना मीठे खाती हूँ। और मतलब बहुत सारी मीठी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, चख लेती हूँ। खैर जी, बड़े ही मज़े के ये बनते हैं। आप लोगों में से किस किस को दही भल्ले बहुत पसंद हैं, किस तरीके से बनाते हैं, और ज़रूर बताया कि करें। और बस आज मैंने ना डेली रूटीन का व्लॉग बनाया है। और ये देखें अभी मज़ेदार इमली और किश्ते की चटनी मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दी। और इसको फिर साथ में भी रख देंगे जिसने और ज़्यादा लेनी हो। और जी इतनी कोई महंगाई हो चुकी है ना, चीज़ों की, सब्जियों की, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, जैसे फ्रूट्स और हर चीज़ ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ जो है ना, लग्जरीज़ तो कहीं रह गई। तो जी खैर, ये हम शाम को लाए थे जी बच्चों को बाहर। और इन्होंने झूले शूले लिए थे। ये परसों की क्लिप है, परसों मैंने पूरा नहीं दिखाया था, तो फिर थोड़ी सी मैंने आज डाल दी। और ये ना शेखुपुरा में वाहत ये है, हमारे घर की बैक पे है प्ले लैंड, जो कि छोटे बच्चों के लिए, मतलब जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे झूले और सब कुछ है। मतलब छोटी एज के बच्चों के लिए हैं और थोड़े बड़ी एज के बच्चों के लिए। जो हादी के साइज़ के बच्चे हैं ना, जैसे 4 से 6 साल के बच्चे, 7 साल के, तो उनके लिए कोई ऐसा इतनी नहीं है इंटरेस्टिंग चीज़ें। मतलब हादी जो है ना, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता, उसको होता है कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी वाली चीज़ें हों, जैसे स्लाइड्स हों, वो और तरह की, इस तरह के झूले हों ना। खैर जी, यहाँ पे हम ये देखें वापसी बाहर से ना, इसका कुछ इस तरह की ओवरऑल लुक है, बड़ा ही खूबसूरत है और छोटे बच्चों की एज के लिए बहुत अच्छा है। और जी फिर ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी परसों की दोपहर की। और मैंने बनाए थे जी सैंडविच हादी के लिए, हाँ, और हसन के लिए बनाना था मीठा स्लाइस, और वकास के लिए वैसे कबाब फ्राई कर दिए थे उनको। और बड़ा मुश्किल है अभी बच्चों को अब कुछ भी खिलाना, जिससे सुन लो ना, यही मसला है। एक हमारे ज़माने होते थे जो हम, मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करते, जो पकाओ चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन आजकल तो ना बस भई बहुत ही मुश्किल है बच्चों को खिलाना। और ख़ैर, ये हादी का सैंडविच हो गया तैयार। और दोपहर में ना मैं अपने लिए कुछ ख़ास नहीं बनाती, बस ये लोग ना, हादी ने भी मतलब वो सैंडविच पूरा नहीं खाया था, छोड़ दिया था हाफ़। और हसन ने मीठा स्लाइस जो है ना, हाफ़ भी नहीं खाया था, हाफ़ से भी कम खाया था। तो फिर मैंने मतलब जो लेफ़्ट ओवर ऐसे ये छोड़ देते ना, वो फिर मैं खा लेती हूँ। हाँ जी, और बस मैं इतनी ही सिंपल सी बंदी हूँ। और जी बच्चों के स्लाइसेस और बड़ों के भी चाहे हों, हम लोग बनाते हैं जी देसी घी में, देसी घी बनाते हैं घर पे, क्योंकि आजकल की फूड्स में, चीज़ों में कोई ऐसी ताकत शक्तें तो रह नहीं गई। तो फिर इससे नाले इससे थोड़े जो ताकतवर हो जाइदा है। हाँ जी, तो ये भी हो गया सैंडविच तैयार। और यहाँ पे हो गया, बन गया मीठा स्लाइस। और ये था जी कल संडे का दिन, हम गए अपनी बहना के घर। जाना हमने किसी और के घर में था, तो फिर जब एंड टाइम हम निकलने लगे, पता चला कि वो घर पे नहीं हैं। तो फिर ना हम चले गए उधर, आप ही के मेहमान बन गए। और मेरे से बड़ी हैं सिस्टर, हम 2 ही बहनें हैं। और ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा ग्रीनरी वाला इलाका है। और ये सारे इनके अपने घर हैं, चचा ताया भाइयों के, माशाल्लाह सारे ही बड़े प्यारे हैं। और ये देखें भी बड़ा ही कुछ सरसब्ज़ प्यारा सा इलाका है। और ना सारे ये अपने ही, उनके भाई चचा ताया वगैरह हैं। और ये फसलों वाला इलाका नहीं, फसलें मतलब उनकी बैक पे हैं, काफ़ी थोड़ा पीछे। और ये उनका माशाल्लाह नया घर बना है, काफ़ी बड़ा खुला है। और अभी मुकम्मल नहीं हुआ वैसे, तो मैंने कहा तानों भी थोड़ी जी क्लिप वहाँ अल्लाह ताला सबको नसीब करे, अपने अपने घरों में रहना नसीब करे, सुकून अता फरमाए। और पेंट रहता है, रेनोवेशन, थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह रहती है। और यहाँ पे बना रही है जी बहना मीठे में कुछ। और मीठे में क्या बनाया था जी, लब्बे शीरी टाइप की थी कोई डिश। और
मतलब इसमें ना सेवइयाँ रंग बिरंगी डाली थी और फिर जब वो पक गई चीनी डाली और फिर ना उसमें वो डाला क्या कहते हैं उसको जी कस्टर्ड डाला और फिर उसको ठंडा करके ना इस सारे मिक्सचर को और फिर उसमें ना फ्रूट्स भी डाले थे और कह रही थी कि वो भी डालने हैं क्या कहते हैं जी जेली, लेकिन जेली उनको मिली नहीं थी तो फिर नहीं डाली। लेकिन खैर मुझे तो बहुत मज़े का ये लगा था और थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट था ना इसका कस्टर्ड से, तो मज़े का लगा था। तो हम ना वैसे भी बिना बताए गए तो फिर जो जो चीज़ें उस टाइम घर पे अवेलेबल थीं तो फिर उन्होंने वो बना ली, क्योंकि जो थे ना क्या कहते हैं बंदा बता के जाए ना फिर ज़्यादा सारा इंतज़ाम होता है। खैर मैं मना कर रही थी लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बना रहे थे। और ये देखें भी मेरी बहना के पांडे, जहेज़ के पांडे, और उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, 2 ही हम बहनें हैं और मतलब तब मैं छोटी सी थी जब उनकी शादी हो गई और अब मैं बड़ी सी हो गई हूँ। और ना बड़ी प्यारे प्यारे बर्तन काफ़ी सारे अभी उनके टूट चुके हैं और स्पेशली ग्लास और जग वगैरह इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी सारी टूट चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभी भी महफूज हैं। अम्मा ने काफ़ी बर्तन दिए थे भाई। और ये देखें ये ना वो अभी हमारा मीठा तैयार हो गया, ठंडा हो गया और मैं ना वहाँ पे वो बाउल लेने गई थी, उन्होंने कहा था बाउल ले आओ ज़रा अंदर से, तो फिर मैं वो लेने गई थी तो आपको मैंने पांडे दिखाए। और ना ये देखें भाई स्वीट्स तैयार है और थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया था लेकिन ना मतलब मज़े का था। अच्छा इसको बनाए ना थोड़ा पतला रखें फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये अंदर भी फ्रूट भी डाल दिया और फुल हमने इसको हेल्दी एक मीठा कर दिया था। और खाने के बाद फिर सबने थोड़ा थोड़ा लिया, बड़ा मज़े का लगा था और पूरा बाउल माशाल्लाह ख़त्म हो गया था। यहाँ पे ना ज़्यादा डाल दिया था, फिर दूसरे बाउल में थोड़ा सा और शिफ्ट किया। और ये देखें भाई साथ में बनाया था जी स्टीम रोस्ट चिकन और साथ में थी जी कढ़ाई थी और सालन रोटियाँ सारा कुछ था, फ्राइज़ भी थी बच्चों के लिए और बोटल्स थी। बड़ा मज़ा आया, संडे हमारा अच्छा गुज़रा और बातें ढेर सारी की, क्योंकि भाई इरफान भी आ गए थे, फिर काफ़ी बातें की। तो जी अपने दुआओं में याद रख